गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उत्प्रेषण परीक्षा विशेषांक चल रहा है और उसी कड़ी में आज एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं। बिना समय को व्यर्थ गंवाए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है त्रिकोणमिति से। सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे? सर्वप्रथम तो लिखेंगे LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे a + b इंटू a - b तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये कैंसिल 1 राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। बिल्कुल आसान सा प्रश्न 2 अंकों के लिए। दूसरा प्रश्न भी त्रिकोणमिति से। ये भी प्रूव दैट सिद्ध करना है। आइडेंटिटी है sec a + tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू cos a। यहां भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे sec a + tan a 1 माइनस साइन a। ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर हम साइन कॉस में पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। 1/cos a प्लस साइन a/cos a इंटू 1 माइनस साइन a। यहां पर एलसीएम cos a 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। यहां पर क्या करेंगे? अंश और अंश का मल्टीप्लीकेशन गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे हुआ cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a और नीचे हर में cos a। कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा cos a। दैट इज राइट हैंड साइड प्रूव्ड। एक प्रश्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 8 के गुणज, 8 के मल्टीपल क्या होगा? फाइंड SN 8 16 24 15 पदों तक यही निकालना है हमें। SN फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है? A, कॉमन डिफरेंस D, ये भी 8 होगा और N 15। इसलिए SN डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू 8। चौदह गुणा 8 112, इसको जोड़ दिया 128, इसको कटा दे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 15 चौका 60, 15 छक्का 90 यानी 960 आंसर। 2 नंबर का यही प्रश्न यदि 1 नंबर के लिए होता तो 1 नंबर के लायक सॉल्व किया जाता ताकि आप आंसर देख करके चूज कर सके। चौथा प्रश्न भी तीसरे की तरह। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित अर्थात SN फाइंड करना है। 6 + 12 + 18
40 पदों तक। ठीक, इसके पहले वाले a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 40। Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d ये कैंसिल 20 12 39 plus 6 39 into 6 जोड़ देंगे 246 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 दूना 4, 46 दूना 92। आंसर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्न y के किस मान के लिए P14 Q3y और r-3 16 संरेख है। अनुपात सूत्र का प्रयोग करेंगे, आप दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सीधे अनुपात सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लें P14 Q3y and r-3 16। अनुपात सूत्र से, या इसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं। x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2। x1 का मान 1, x2 का मान 3, फिर x2 का मान 3 और x3 का मान -3, इसलिए -3 को ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि पहले से माइनस ऑलरेडी है। y1 4, y2 y, फिर y2 y -16, -2 3 plus 3 4 minus y -16 -2 upon 6 4 minus y -16। इसको कटा दें 3 बार, उसके बाद तिरछा गुणा कर दें। -y और ये माइनस से माइनस में तो प्लस 16 और इसका गुणा 12 प्लस 3y 12 माइनस 3y। एक साइड कर दें, 3y माइनस y 12 माइनस 16, 2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2। आंसर आप चाहे तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और यहां पर भी संरेख जांच करना है, लेकिन दूरी सूत्र के प्रयोग से। प्रश्न है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो मान लें a -1 3, b 2 1 और c 5 -1। अब यहां पर हम ए बी बी सी और ए सी का मान निकालेंगे, उसकी लंबाई को ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 का मान -1, x2 का मान 2 प्लस y1
3y2 1 -3 स्क्वायर प्लस 2 9 प्लस 4 √13। फिर BC का मान निकालें। यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाएं, x1 y1 x2 y2 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 -3 1 + 1 ये हो गया 9 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 ये भी हुआ √13। अब AC का मान निकालें। यहां इसको x1 y1 और इसको मानेंगे हम x2 y2 -1 -5 3 -1 -6 प्लस 3 + 1 -6 हो गया 36 और इसका हो गया 4 स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 52। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 √13। अब क्या करना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का योगफल इसके बराबर है। AB + BC इक्वल टू √13 प्लस √13 इज इक्वल टू 2 √13 इक्वल टू AC। सिंस AB + BC इक्वल टू AC, दो लंबाइयों का योग तीसरे के बराबर है, अर्थात ये कोलिनियर है, ये संरेख है। -13 B2 1 और C 5 - 1 संरेख है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि संरेख है। मेंसुरेशन का ये प्रश्न 2 अंकों के लिए, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। एक सर्किल है, एक वृत्त है, इसकी परिधि दी गई है, सेंटर होगा, एक रेडियस होगा। पहले रेडियस फाइंड कर लें। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर अर्थात 2πr 22 सेंटीमीटर, r का मान 22 बटा में 2π 22 7 2 गुणा 22 22 22 कैंसिल, r का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr²। अब ये पूरा वृत्त हो गया और इसको 4 भागों में बांट दे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 4 भागों में बांट दे तो 1/4, वही चतुर्थांश हुआ 1/4 πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 7/2 कैंसिल, इसको कटा दे यहां पर 11 × 7 77 और नीचे 4 × 2 4 × 2 8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल करेंगे और 2 अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। इतनी तैयारी कीजिए। थैंक यू। आगे भी इसी तरह के प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित कराए जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। थैंक यू।